आपको पता है कि आजकल कंस्ट्रक्शन का जो काम आप देखते हैं वो किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जाता है। क्या आपको पता है कि पानी के अंदर पुल कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम भी जल्दी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे नदियों में या समुद्र के नीचे जो पुल होता है उसे कैसे मरम्मत करके बनाया जाता है। जी हाँ, साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे पानी की गहराई में ये काम स्किलफुल तरीके से किया जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि सबसे पहले अगर आपको किसी भी ब्रिज या पिलर को सपोर्ट देने के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन सवाल है कि क्या पानी के अंदर भी कंक्रीट को डालना इतना आसान होता है? जी हाँ, ये नहीं होता। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके लिए आपको अलग तरह की कंक्रीट की जरूरत पड़ती है। ये अलग तरह के केमिकल से तैयार की जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये सबसे पहले टेक्नीशियन जो होते हैं ना, वो मार्किंग कर लेते हैं कि कितने एरिया में कंक्रीट को लगाना है। उसके बाद वहां पर सफाई की जाती है और अंत में पाइप की मदद से कंक्रीट को डाल दिया जाता है। जो कहते हैं ना कि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, लेकिन होता बहुत ही स्मूथली है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब कंक्रीट को पानी के अंदर वाले पिलर में डाल दिया जाता है तो उस समय आपको कुछ नहीं करना है। जी हाँ, एक बार जब मशीन की मदद से सारे कंक्रीट डल जाते हैं उसके बाद बस आपको प्लेन करना होता है और अंत में वहां पर स्टंप लगा देना होता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कब इसकी सफाई करनी है ये रिकॉर्ड में रहे। दोस्तों, प्रोसेस अंडर वाटर कंक्रीट फिलिंग का है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं एक और ऐसी मशीन जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि ये वाकई में बहुत ही कारगर चीज है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जब भी घर को बनाया जाता है या घर को रिपेयर किया जाता है तो आपने नोट किया होगा कि सबसे ज्यादा डिमांड सीमेंट की होती है। जी हाँ, सीमेंट, उसी से काम चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, जब दीवार का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो उस समय आपने भी इस बात को नोट किया होगा कि सीमेंट की बहुत सारी बर्बादी होती है। जी हाँ, सीमेंट जब मिस्त्री लगाते हैं तो नीचे भी बहुत सारा गिरता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा टूल जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि यस, ये है काम की चीज। दोस्तों, इस टूल का नाम है नेक्स्ट बिल्ड। जी हाँ, आप देखिए कैसे इस टूल की मदद से फटाफट काम किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सीमेंट गिरने की शिकायत होती थी वो कम से कम अब तो नहीं होगी। दोस्तों, देखिए ना कि कैसे बिंदास यहाँ पर काम किया जा रहा है। इस टूल का प्लेट बहुत ही छोटा है जिसकी वजह से कारीगर को आसानी होती है सीमेंट लगाने में। साथ ही सीमेंट नीचे भी नहीं गिरता। कहने का मतलब यह है कि बिना पैसों की बर्बादी के काम जो है वो फटाफट चलता रहता है। क्या बात है, मिस्त्री को भी कम मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और शानदार टूल। जी हाँ, आपने और कई लोगों को ये भी देखा ही होगा कि कैसे वो अपने घर का पिलर गोल बनाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, कहने का मतलब है कि पिलर दूसरों से अलग दिखे और अच्छा दिखे। ये देखिए दोस्तों, इसके लिए भी एक बहुत ही बढ़िया सा आ गया है टूल जिसका नाम है टब बॉक्स। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि कैसे एक जिपर की मदद से इसको बंद कर दिया जाता है और उसके बाद इसको तैयार किया जाता है गोल पिलर बनाने के लिए। इस काम को देखकर आप खुद ही कहेंगे कि ये कमाल का कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, ये देखिए कि आपको कुछ करना ही नहीं है, सर्कुलर शेप तैयार हो गया है और आपको बस इसके बीच में सीमेंट डालते चले जाना है। क्या बात है, इसे कहते हैं टैलेंट, है ना? सॉलिड आइडिया। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी क्रांतिकारी मशीन जिसका नाम है योबिटन। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मशीन की मदद से आप बहुत ही आसानी से टाइल्स को फ्लोर पर लगा सकते हैं। जी हाँ, आपको यकीन ना हो तो ज्यादा इस मशीन को देख लीजिए। क्या बात है, यहाँ पर देखिए ना कि कैसे बराबर मात्रा में सीमेंट जो है वो टाइल्स पर लगाया जा रहा है। कहते हैं कि इस मशीन की मदद से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, आपको बस करना है तो एक काम कर दीजिए और वो है सीमेंट को आप इस मशीन में डालते चले जाइए और साथ ही साथ इसे आगे बढ़ाते चले जाइए। ये देखिए दोस्तों, कैसे यहाँ पर बराबर मात्रा में सीमेंट फ्लोर पर लगती जा रही है। वाकई में ये मशीन तो बहुत ही कमाल की है और वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास दिमाग है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। अमेरिका के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और वो इसी तरह से काम करते हैं और नई नई चीजों को बनाते रहते हैं। तो ये समस्या आपने भी अपने घर में कई बार फेस की होगी कि जब पानी की रुकावट होती है तो कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जी हाँ, किसी भी घर में जब पानी की रुकावट होती है तो समझिए कि समस्या, बड़ी समस्या सामने होने वाली है। लेकिन दोस्तों, वो जमाना गया जब सारे के सारे पाइप को ही रिपेयर करना पड़ता था। जी हाँ, जब पानी के बहाव को ठीक करने के लिए 2 से 4 दिन तक का समय लग जाता था। दोस्तों, अब बात अलग है क्योंकि अब आ गया है ये मशीन। जी हाँ, इस स्मार्ट मशीन का नाम है अपग्रेड सी स्नेक। फ्रेंड्स, इस मशीन की मदद से आपको ये बात पता चल जाती है कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां पर पानी का बहाव रुका हुआ है या जाम लगा हुआ है। ये देखिए ना। जी हाँ, ये सबसे कमाल का तरीका है। कहा जाता है कि इस मशीन से आप वायर को पाइप के अंदर भेज देते हैं और उसके बाद जो
आप अपने कैमरा पर देखते रहते हैं आखिर कहां पर पानी की रुकावट हो रही है। जी हाँ, ये है इस मशीन का तरीका। देखिए ना कैसे आपके कैमरा पर इसकी सारी डिटेलिंग आ जाती है। क्या बात है यार। कहते हैं कि ये काम इसलिए भी बहुत जरूरी है कि एक तो इस मशीन की मदद से आपको एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है और दूसरा ये कि आपको उसी लोकेशन को बस ठीक करना होता है। ये है दोस्तों तरीका। कहने का मतलब ये है कि आप कम समय में ही वाटर ब्लॉकेज की समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बाहर के देशों में जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पर दो दीवारों के बीच में एक खास तरह के लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों कहा जाता है कि जब इस तरह का काम होता है तो उसकी बात ही अलग होती है। और आप देख सकते हैं कि कैसे दो दीवारों के बीच में खाली जगह को छोड़ दिया गया है और उसके बाद दोस्तों इस खाली जगह में इस स्पेशल मटेरियल को डाल दिया जा रहा है। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे डालते होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी एक सॉलिड तरीका होता है। देखिए कैसे सबसे पहले दीवारों को किया जाता है ड्रिल, जिसके बाद कैमरा की मदद से दीवारों को चेक करते हुए आराम से उनमें इस मटेरियल को डाल दिया जाता है। क्या बात है, इसे कहते हैं सबसे समझदारी का काम। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी मैं बता ही देता हूँ कि जब जब इस तरह से लिक्विड को भरा जाता है ना, तो कई सारी जगहों को पहले ही सिलेक्ट कर लिया जाता है। और ऐसा होता नहीं कि एक जगह पर पाइप डालकर सारा का सारा मटेरियल आप अंदर फिक्स कर दें।